नमो नारायण। दैवी संपदा। आज जो मैं बोल रही हूँ स्वामी श्री अध्यात्मानंद सरस्वती महाराज के लिखित पुस्तक गीता नवनीतम से लिया हूँ। गुजराती साहित्य परिषद के द्वारा इस पुस्तक को 2003 में भक्ति विषयक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में अरविंद सुवर्ण चंद्रक में सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक में वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता के दैवासुर संपद योग के 26 दैवी गुणों को वर्णन किया गया है। मानव शरीर परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट संरचना है। मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस शरीर में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अनेक प्रचेष्टा के बाद आत्मा एवं अनात्मा के ज्ञान सम्यक आभास हो सकता है, तो फिर ब्रह्म में स्थित होना अथवा मुक्ति ये तो कई जन्मों का शुभ कर्मों का पुण्य फल के द्वारा संभव हो सकता है। रावण ब्रह्मा के प्रपौत्र था। शिव और ब्रह्मा के पूजा अर्चना भी करता था। व्याकरण शास्त्र का बड़ा आचार्य भी था। कंस भी भगवान श्री कृष्ण के मामा लगता था, लेकिन इन लोगों का कर्म विचार उन्हें राक्षस बना दिया। जन्म से कोई सुर असुर देव दानव नहीं होते। एक ही छाछ में प्रकृति सभी मानव शिशुओं का निर्माण करती है। कोई भी मानव शिशु त्रिपुंड तिलक और यज्ञोपवीत के साथ जन्म नहीं होता। मुसलमान के संतान, सिख, क्रिश्चियन के संतान अपने धर्म का चिन्ह लेकर जन्म नहीं होते। ये सारे चिन्ह वेशभूषा समाज स्वयं उत्पन्न किया है। ये सच है, पर्वत से नीचे उतरना सरल है, लेकिन ऊपर जाना बहुत कठिन है। देव होने के लिए संयम की आवश्यकता है। दानव के लिए संयमता की जरूरत नहीं है। मात्र समाज तथा जगत का कल्याण करने प्रत्येक मनुष्य को दैवी गुणों का विकास करना आवश्यक है। दैवी गुणों के अभाव के कारण आज समाज में अनेक रावण, अनेक त्रिपुरासुर और कंस जीवित हैं। जीवन का निर्माण हमको ही करना पड़ेगा। माटी का पुतला एक है, उसमें देव का निर्माण करो अथवा दानव का, ये स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। तो फिर हम सब दैवी संपदाओं को अच्छी तरह से जानकर उसका विचार करके उसी हिसाब से कर्म करके आहिस्ता आहिस्ता अपने को दैवी संपदा में विभूषित करने का प्रयास करके जरा व्याधि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का प्रचेष्टा करेंगे। जगत में भी जगत का कल्याणकारी के रूप में खुद को परिवर्तित करेंगे। 26 दैवी संपदाओं में से हम पहला दैवी संपदा अभयम के ऊपर आगे कहेंगे। नमो नारायण। हरिओम।